हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ओपी क्लासेस में स्वागत है। प्रिय छात्रों, देखिए इस वीडियो में हम सब प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप सब तैयारी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। इसके पिछली वीडियो में हमने आपके प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के भाग 1 में देखिए पहले और दूसरे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। उनकी ग्राफी विधि से हल करने का मतलब है उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। समझना ये है हमें कि प्रश्न कह रहा है कि ये जो समस्या है माने जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अनुसार पहले आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। रैखिक समीकरण युग्म बनाने के बाद उसको ग्राफी विधि से हल करना है। देखिए अभी हम लोग ग्राफी विधि निरूपण पढ़े थे, ना कि उसको ग्राफी विधि से हल किए थे, लेकिन यहाँ हम लोगों को ग्राफी विधि से हल करना भी है। तो प्रश्न पहले देखिए हम लोग पढ़ा जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थियों ने? 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया और कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। फिर से ध्यान देंगे प्रश्न को, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया करिए। जब सही से पढ़ेंगे उस प्रश्न में क्या निचोड़ निकल के आता है वो हम सबको पता चलेगा और समीकरण को आपको बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने माने 10 विद्यार्थियों ने और इसमें अलग अलग लड़की और लड़कों की संख्या पूछा है। तो 2 चर यहाँ पे आपको पहले से पता हो गया। तो देखिए आइए हम लोग हल करते हैं। इसमें लिखेंगे हल में पहले सर्वप्रथम आप लिखोगे माना अलग अलग संख्या पूछा है, तो माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y, ठीक। x और y मान लिया गया। अब देखो आप कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने, तो यहाँ हम लिखें प्रथम शर्त के अनुसार या प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में कहा है कि 10 माने विद्यार्थी हैं, तो लड़के अगर x हैं लड़कियां y हैं तो दोनों को हम जोड़ेंगे x प्लस y और दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है x प्लस वाई बराबर 10। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, माने द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कहा है भैया, लड़कियों की संख्या। तो ऐसे आप लिख लिया करो, कभी कंफ्यूज ना हुआ करो। लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या प्लस 4। ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि उसमें कहा है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें से कहे उसी में जोड़ा जाता है, जिससे कम कहे उसी से घटाया जाता है, जिससे गुना कहे उसी में गुना किया जाता है। से शब्द जहाँ आ जाए इसको याद रखा करिए, जिससे कहेगा उसी में हम लोग जोड़ते हैं, उसी से घटाते हैं, उसी से गुणा करते हैं। लड़कियों की संख्या देखिए वहाँ पर y माने हैं, लड़कों की संख्या हम लोग x माने हैं, प्लस 4 हो गया। यदि इसको समीकरण बनाएं तो ये हम इस तरह पक्षांतर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई और प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से
ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये आप यहीं भी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ से हम सबको समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया। जबकि अगर ये कहता कि प्रतिस्थापन विलोपन विधि तो हम लोग बहुत सिंपल तरीके से लगा देते हैं इसको, लेकिन ये कह रहा है कि इसको ग्राफी विधि से हल करना है आपको, न कि प्रतिस्थापन विधि हल करना है और ना ही विलोपन विधि लगाना है। तो चलिए ध्यान से आप देखेंगे, बेहद अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके पहले हमने ग्राफी निरूपण आपको समझा दिया है, पढ़ा भी दिया है। तो अब आपको हमने बताया था कि ग्राफी विधि जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले आप समीकरणों से बिंदु को ज्ञात करते हैं, तब उसी से ग्राफ खींचा जाता है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लेके चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप x या y का मान वहाँ से पहले निकालिए। मान लेते हैं कि हम लोग x निकालना चाहते हैं, तो आप देखिए इस y को पक्षांतर करोगे इस साइड। जब y को पक्षांतर करोगे आप तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, y हो गया। अब इन्हीं x और y से हम लोग बिंदु ज्ञात करते हैं। वैसे तो बिंदु आप अनेक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन 2 बिंदु केवल ज्ञात कर लेंगे तो ग्राफ पर खींचेंगे तो वहाँ आपको मान अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। इसमें हमने आपको बताया था कि जो y का मान है सबसे पहले आपको 0 रखना है। जब y का मान 0 रखेंगे तो 10 में से 0 घटाएंगे तो x का मान क्या आएगा भैया, 10 आएगा। अब y का ऐसा मान रखिए कि x का मान 0 आ जाए, तो y का मान आप यहाँ पे 10 रख देंगे। अगर तो 10 में से 10 घटेगा तो ये y का x का मान क्या आ जाएगा, 0। अर्थात हमें जो पहले समीकरण से बिंदु प्राप्त हुआ है, ध्यान देंगे तो बिंदु क्या आया है, पहला बिंदु आपको प्राप्त हुआ है 10,0 और दूसरा प्राप्त हुआ है 0,10। ठीक है। अब हम लोग आएंगे समीकरण नंबर 2 में, माने 1 से तो हम लोगों ने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 2 से देखिएगा यहाँ y = x+4 निकला है, या x = यहीं से निकाल लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे सॉल्व कर देंगे। तो x बराबर जब आप निकालेंगे तो इस y और 4 का पक्षांतर करेंगे। y माइनस में किस तरफ जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा, और +4 है तो माइनस हो जाएगा, तो y -4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम सब बिंदु को प्राप्त करें तो देखिए बिंदु क्या प्राप्त हो क्या रहा है। मान लेते हैं कि हमारा ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए अगर आप यहाँ x के पदों में मिल गया मान, अब y का मान क्या रखेंगे आप, सबसे पहले 0 रखेंगे। अगर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, -4 आएगा ना। अब y का ऐसा मान रखिए कि x का मान 0 आ जाए, तो y का मान यहाँ पे आपको +4 रखना होगा, क्योंकि ये माइनस में है। जब यहाँ 4 प्लस करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से जो दूसरे समीकरण से बिंदु प्राप्त हुआ आपको, वह प्राप्त हुआ है -4,0 और ये प्राप्त हुआ है 0,4। ठीक। अब देखिए हम लोग पहले समीकरण और ये दूसरे समीकरण से बिंदुओं को ले करके ग्राफ बनाएंगे और उन्हीं ग्राफ से क्या करेंगे, x और y के मान को हल कर पाएंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं ग्राफ को। तो देखिए इसमें बिंदु जो है, पहले समीकरण का बिंदु था 10,0 और 0,10 था, ठीक है ना। और दूसरे में अगर हम देखें तो -4,0 और 0,4 है। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर जो ग्राफ है ज़रा ध्यान देंगे, आपको पहले x अक्ष और y अक्ष बना लेना है इस प्रकार से। देखिए ऐसे, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं को दर्शाएंगे। ये आपका हो जाएगा y डैश और ये x और x डैश। ठीक। मूल बिंदु यहाँ पर 0 लेते हैं। अब ये देखना आपको ये है कि सबसे x अक्ष पर प्लस की तरफ पे अधिकतम कितना है, 10, और y अक्ष पर भी 10 है। तो इसको आपको कम से कम 10 तक तो ले जाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ले जाएं, कम से कम 10 दिखाना है। देखिए ये हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितने इकाई पर मान करके रखना चाहते हैं।
अगर अधिक होता तो उसको हम मान लेते हैं पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई, तो हम 2 एक एक खाने पर 2 2 या 4 4 5 5 जैसा मान लेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग बना लेंगे 10 बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको इसी प्रकार कर देते हैं। देखिए इस तरफ भी माइनस की तरफ आप देखेंगे कि x का मान क्या है, माइनस की तरफ में आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 -2 -3 और ये हो जाएगा -4 -1 -2 ले लेते हैं y एक्स पर। अब यहाँ भी देखिए आपको लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। ये सभी आपने बिंदुओं को दर्शा दिया पहले, उसको देखते हुए कि अधिकतम कितना हमको लेना है। अब देखिए इसमें आपको बिंदु की बात करें तो पहले समीकरण का जो बिंदु प्राप्त हुआ, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर 10,0 है और फिर 0,10 है। पहले ये देखिए 10,0 हमने आपको बताया था कि यदि पहले अंक आ जाए तो वो x अक्ष पर जाता है और पहले 0 आ जाए बाद में अंक आए तो y अक्ष पर जाएगा। अगर इस बिंदु की बात करें तो ये बिंदु देखिए आपका यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। ये इसको आप बोलेंगे इसका निर्देशांक क्या है 0,10 है। और यदि पहले वाले को कहें तो यहाँ पर देखिए x अक्ष पर मिलेगा, इस पर आप आएंगे तो x अक्ष पर इस पर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,0। अब आपने ये जो बिंदु प्राप्त किए दोनों को इसी से मिलाएंगे भैया, ये ऐसे ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा रहना चाहिए, स्केल से आप खींचिएगा। ये आपका पहला समीकरण हो गया। अब दूसरे समीकरण से यदि प्राप्त करें कि दूसरा समीकरण का बिंदु क्या होगा, देखिए -4,0 तो पहले संख्या है ना, तो ये -4,0 x अक्ष पर ये मिलेगा -4,0 और y अक्ष पर 0,4 दिया है तो 0,4 तो 0,4 का मतलब क्या 4 y अक्ष पर जाएगा ना, यहाँ पर ये बिंदु मिलेगा तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,4 प्लस की ओर है। अब इन दोनों बिंदुओं से होते हुए आपको क्या करना है, ये मिलाना है। इन दोनों बिंदुओं से होते हुए आपको आगे इसको बढ़ाना होगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए ये जो बिंदु है वो एक दूसरे को, इस ग्राफ को एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगा वही बिंदु क्या कहलाएगा, इसका प्रतिच्छेद बिंदु, और इसी से हमें x और y का मान मिलेगा। तो इसको यदि आप देखिए थोड़ा सा हो सकता है कि जैसे कॉपी में बना रहे हम लोग तो इसका कोई माप तो लिए नहीं है बराबर कि एकदम करेक्टली आएगा, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि कम अधिक आ सकता है। तो इसको आप देखिए, इसको इस प्रकार से आप डैश दें इस तरफ y अक्ष की तरफ, और इस तरफ से डैश दें इस तरफ आइएगा x अक्ष पर, देखिए इस प्रकार से आएंगे तो आप देखेंगे कि x अक्ष पर किस बिंदु पर काट रहा है, ये एकदम सीधे जहाँ पे काटे एकदम सीधे ऐसे खींचना है आपको। तो x अक्ष पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हमें बिंदु 3 पर काट रहा है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 3 और इसका निर्देशांक हो जाएगा 7। मान लेते हैं कि जिस बिंदु पर काट रहा है ये बिंदु क्या है भैया, P है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो बिंदु P है यही प्रतिच्छेद बिंदु है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, देखिए अतः प्रतिच्छेद बिंदु P से, प्रतिच्छेद बिंदु P से x बराबर 3 तथा y बराबर 7 प्राप्त होता है। माने x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 7 प्राप्त होता है। तो अब यहाँ हम कह सकते हैं कि x को हम लोग क्या माने थे, लड़कों की संख्या, और y को क्या माने थे, लड़कियों की संख्या। तो यहाँ फिर से लिखेंगे हम अतः लड़कियों की संख्या, लड़कों को x माने थे ना हम लोग, तो ये हो गया लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या को हम लोग माने थे y, तो इसलिए लड़कियों की संख्या हो जाएगा 7 और जो लड़कों की संख्या होगा वह हो जाएगा आपका 3, ठीक। और टोटल संख्या मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन हुआ। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए दूसरा कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि
7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य आपको ज्ञात करना है। सेम प्रश्न वही है। आइए फिर से सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको मानेंगे। सबसे पहले आप मानिए इसको। माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, और फिर एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, कलम का मूल्य x रुपये और y रुपये, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये मान लिया गया। एक पेंसिल x रुपये की और एक कलम y रुपये की। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, यानी प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त में क्या कहा है, ध्यान देंगे जरा बात को। प्रथम शर्त में कहा है कि 5 पेंसिल, जब एक पेंसिल x रुपये की है तो 5 पेंसिल कितनी की होगी, 5x। एक कलम y रुपये का है तो 7 कलम कितने का होगा, 7y का। और दोनों का जब मूल्य जोड़ेंगे तो कितने रुपए के बराबर हो रहा है, 50 रुपये के। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। पुनः आप आएंगे यहाँ पे द्वितीय शर्त के अनुसार में, तो आप लिखोगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार में क्या कहा है, देखिए 7 पेंसिल कहा है, आप कहोगे 7x और प्लस 5 कलम कहा है तो ये 5y हो जाएगा, और बराबर 46 रुपये है टोटल। तो ये आपके पहले और दूसरे समीकरण प्राप्त हो गए। अब हम सबको करना क्या है, यहाँ पे ग्राफी विधि से इसको सॉल्व करना है। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 से हम बिंदु को ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से पहले x का मान निकाल लो आप। तो 5x बराबर 50 माइनस 7y, और x इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 7y बटे 7। 5 है, 7 नहीं है ये। अब देखिए हमने आपको बताया कि यहाँ आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि एक बार y का मान 0 लेके चलना है। x का जो मान प्राप्त होगा उसको हम नोट कर लेंगे, और y का मान ऐसा रखें कि x का मान 0 आ जाए। इस बात को हमें सदैव ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ यदि हम y का मान 0 रख रहे हैं, यदि y का मान 0 रख रहे हैं तो 7 में 0 का गुणा करोगे आप, टोटल मान 0 हो जाएगा, और 50 बटे 5 बचा, और 5 का जब हम 50 में भाग देंगे तो ये 10 आएगा। अब आपको करना क्या है, अब ऐसा करिए कि x का मान 0 हो जाए। x का मान 0 तभी होगा जब ये 50 है तो इसको भी 50 बनाइए। अब आप सोचोगे तो y का मान हम क्या रखें कि ये 0 हो जाए, तो इसमें 7 में कितने से गुणा करें कि इसका मान 50 है। तो देखिए हम आपको बता दें कि आप 50 बटे 7 का गुणा करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 50 आ जाएगा। अर्थात तो y का जो मान है हम लोग यहाँ पर 50 बटे 7 लेंगे। 50 बटे 7 लेंगे तो 7 से यहाँ जब रखेंगे आप, देखिए ये y का मान आपने रखा, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 50 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, और 5 का 0 में भाग देंगे तो ये 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको जो यहाँ बिंदु प्राप्त होना था, बिंदु प्राप्त हो गया 10,0 और 0,50 बटे 7। अब आप कहोगे 50 बटे 7 संख्या रेखा पर कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका मान लगभग तो निकाल ही सकते हो आप। 50 बटे 7 को अगर भाग देंगे इस बात का तो 7 सते 49, 7 एकम 7, लगभग अगर पॉइंट की बात करें तो 7.3 जहाँ 7.1 जहाँ आएगा वहीं पर हम लोग मान को रख लेंगे। तो खैर ये चलिए वहाँ पर बताएंगे जब संख्या रेखा आता है खींचने के लिए, तब पहले हम लोग सॉल्व करें पहले। अब आइए दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरे में क्या कह रहा है ज़रा ध्यान देंगे। दूसरे पर कह रहा है समीकरण 2 क्या है, ये है, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या कहा है
7x है तो आप इसको लिखो 7x बराबर 46, 7x बराबर हो जाएगा 46 और देखिए 46 और पक्षांतर जब इसको करोगे आप -5x है, सॉरी 5y, x को पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 46 - 5y और बटे में हो जाएगा भैया 7, ये हो गया। अब इसी प्रकार आप बिंदु को प्राप्त करोगे यहाँ से, तो बिंदु क्या मिलकर के आ रहा है जरा देखेंगे, x y, सबसे पहले y का मान 0 रखेंगे, गुणा होगा पूरा वही आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 46 के बटे 7, ये x का मान। y का मान ऐसा रखें कि ये जाए 0, तो हम इसको क्या रखेंगे 5 गुणे 46 बटे 5, 5 से 5 कैंसिल होगा, 46 में से 46 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आपका 46 बटे कितना हो जाएगा 5, ये मान हो गया 0। इस प्रकार से अगर हम बिंदु की बात करें तो आपको एक तो प्राप्त हुआ 46 बटे 7, 0 और एक को प्राप्त हुआ 0, 46 बटा 5, ये बिंदु मिला। ठीक, अब इन बिंदुओं से हम ग्राफ कैसे बनाएंगे जरा इसको आपको समझना है, चलिए देखते हैं। चलिए जरा देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि 50 बटे 7 कहाँ पाएंगे संख्या रेखा पर, हम लोग कहाँ दिखाएंगे इसको, कैसे दिखाएंगे, तो चलिए देखिए पहले दिखाते हैं किस प्रकार से आप इसको दिखा पाएंगे। इसमें सरल विधि हो जाती है कि मात्र 2 बिंदुओं से ही आपका काम चल जाता है, इसलिए हमने आपको इस तरीके से बताया है। तो देखिए इसको पहले हम लोग x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। ये आपका x डैश हो गया, यहाँ y और ये नीचे y डैश, ये हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। अब आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी प्रकार से इसमें हम लोग -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, इस प्रकार से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इस प्रकार से इस पर आप दर्शा देंगे और मान लीजिए 10 तक ले लेते हैं। अब देखिए बिंदुओं को समझना है कि पहले जैसे 10,0 दिया है तो ये 10,0 कहाँ जाएगा, तो पहले संख्या अगर है 10 तो आपको ये समझ लेना होगा कि ये x अक्ष पर जाएगा। तो ये बिंदु आपको देखिए यहाँ पर प्राप्त होगा, इसको हम लोग लिखेंगे कि 10, क्या हो जाएगा 0। दूसरे बिंदु की बात करें तो 0, 50 बटे 7 है, तो आप ये समझेंगे 50 बटे 7 मिलेगा कहाँ, तो 50 बटे 7 है तो इसको हम 50 बटे 7 जो लिखेंगे तो भाग देंगे तो 7.1 आएगा, मतलब 7 से कुछ पॉइंट ऊपर जाएगा। यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हैं, ये हो जाएगा 0, 50 के बटे 7, ये दूसरा बिंदु हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो यहाँ से हमें ग्राफ प्राप्त होगा। देखिए ये 10 से होकर के जाएगा यहाँ पर, ये पहले समीकरण का ग्राफ हो गया। अब यहाँ हम लोग दूसरे को अगर प्राप्त करें तो 46 बटे 7 है, ये x अक्ष पर जाएगा, तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे, 46 बटे 7 है तो 7 का भाग देंगे, 7 छक्के 42.5 जाएगा, लगभग 6.5, तो ये 6.5 मतलब 6 और 7 के बीच में प्राप्त करेंगे यहाँ पे, तो यह हो जाएगा 46 बटे 7, 0। दूसरे बिंदु की बात करें, देखिए सेम यही है, 5 9 45, लगभग ये y अक्ष पर जो है आपका 9 पॉइंट कुछ मिलेगा, तो लगभग यहाँ पे दिखाते हैं इसको, जैसे भाग देने पर ही आपको आएगा 9 दशमलव कुछ पॉइंट, तो आप इसको लिखोगे 0, 46 बटे 5। अब आप इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे, देखिए ऐसे इस प्रकार से। अब इसको मिलाने के बाद ये देखेंगे कि ये दोनों समीकरण एक दूसरे को, ये जो ग्राफ खींचे हैं, ये पहले समीकरण का, ये दूसरे समीकरण का, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे यहीं से हमें बिंदु P मानना है, और इसी बिंदु P से x और y के मान प्राप्त होंगे। तो इससे आप नीचे की तरफ चलिए, ऐसे आइए यहाँ और इस तरफ से यहाँ पे इसको आइए,
तो यहाँ निष्कर्ष क्या निकल के आया, x इज इक्वल टू 5, x पे 5 मिला और y बराबर क्या मिला 3। तो यहाँ आपने x बराबर क्या माना था, एक पेंसिल का मूल्य, और y माना था एक कलम का मूल्य। तो आप नीचे लिखेंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर 5 रुपये और एक कलम का मूल्य बराबर 3 रुपये। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आगे के प्रश्नों को आगे के वीडियो में लेकर मिलेंगे।